नेटफ्लिक्स के इंट्रो के साथ मूवी की कहानी शुरू होती है जिसमें हम देखते हैं नंगी को, मेरा मतलब है जंगी को। अब मुझे नहीं पता है इस नाम को सही से प्रोनाउंस कर भी रहा हूँ या फिर नहीं, क्योंकि हमको नाम है कोरियन, तो आप जो समझना है वो समझ सकते हो। जंगी जो कि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस है और वो बेहोश पड़ी होती है, जिसके आसपास बहुत सारे रोबोट्स भी पड़े हुए होते हैं। जिसके बाद जंगी को होश आ जाता है और वो देखती है कि कुछ बुरे रोबोट्स अच्छे रोबोट्स को मारते हुए उसी की तरफ आ रहे हैं। जिसके बाद वो फटाक से खड़ी होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गुड नाइट फास्ट कार्ड मच्छरों को फटाक से मार देता है और कतई जोश में उन पर हमला कर देती है। ये रोबोट शायद खा पीकर सुस्त हो गए थे, इस वजह से जंगी उन्हें आसानी से पेल रही होती है। तभी जंगी को कैप्टन का कॉल आता है और वो कहता है कि टीम 45 क्या आप जिंदा है? जिस पर जंगी कहती है उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अगर मैं जिंदा नहीं होती तो बात कैसे करती। इसके बाद कैप्टन कहता है एक सुअर जैसा दिखने वाला रोबोट तुम्हारी तरफ ही आ रहा है और उसे मारने के लिए तुम्हें उसके पिछवाड़े पर वार करना होगा, क्योंकि उसकी बैटरी वहीं पर है। इतने में वो सुअर यानी कि वो रोबोट जंगी पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए वो भागने लगती है, क्योंकि वो रोबोट जरा ज्यादा ही वफादार होता है और पूरी जी जान से उस पर हमला कर रहा होता है। जिसके बाद जंगी एक ऊपरी जगह पर जाकर छिप जाती है और उस रोबोट के साथ लुपा छुपी खेलने लगती है। लेकिन वो रोबोट उसे ढूंढ लेता है और मन ही मन में सोच रहा होता है चालाक ब्रो। बहुत चालाक। और जंगी सच में चालाकी होती है, क्योंकि वो यही चाहती थी कि वो रोबोट उसे ढूंढे। जिसके बाद वो रोबोट उस पर प्रॉपर एम सेट करने लगता है, क्योंकि इस बार मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। और जंगी भी तैयार हो जाती है। जैसे ही वो रोबोट उस पर फायरिंग करता है, जंगी वहां से एक एडवांस गन की हेल्प से निकल लेती है। लेकिन वो रोबोट नहीं निकल पाता, क्योंकि उसके फायरिंग की वजह से सारा मलबा उसी पर गिर जाता है और वो वहीं फंस जाता है। जिसके बाद जंगी उसके पिछवाड़े पर एम करती है, लेकिन एक डॉल की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और तभी उसके हाथ पर कहीं से गोली लग जाती है, जिस वजह से उसकी लास्ट की 2 उंगलियां टूटकर गिर जाती है। इसके बाद एक सायरन बजता है और वो जगह पर ही अटक जाती है, जिससे पता चलता है कि जंगी भी कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक फाइटर रोबोट है, जिसे क्रोनॉइड लैब में किसी लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके बाद कुछ साइंटिस्ट जंगी के पास आते हैं और कहते हैं कि ये हर बार यहीं आकर रुक जाती है, मतलब इससे आगे नहीं लड़ पाती और बार बार यहीं आकर हार जाती है। तभी इस टेस्ट की टीम लीडर वहां पर आ जाती है और कहती है कि आज के टेस्ट को यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि आज कुछ आर्मी ऑफिसर्स आ रहे हैं। जिसके बाद वो साइंटिस्ट जंगी को फिर से ऑन करते हैं और एक कमरे में ले जाकर छोड़ देते हैं, जहाँ पर जंगी के सारे बॉडी पार्ट्स निकाल दिए जाते हैं, बस उसके हेडलाइट्स के ऊपर वाला हिस्सा ही रह जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम क्रोनॉइड लैब के डायरेक्टर किम सांग-होon को देखते हैं, जो कि आने वाले आर्मी ऑफिसर्स के स्वागत की तैयारियों में लगा हुआ था। तभी वहां पर टीम लीडर आ जाती है और डायरेक्टर उसके सामने बड़ी बड़ी फेंकने लगता है। कहता है कि आज ऐसी प्रेजेंटेशन करूंगा कि आर्मी ऑफिसर्स हैरान हो जाएंगे। लेकिन जब असली में आर्मी ऑफिसर्स आ जाते हैं तो उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। जिसके बाद जैसे तैसे वो प्रेजेंटेशन शुरू करता है। कहता है कि सन 2135 में बढ़ते हुए समंदर स्तर और संसाधनों की कमी की वजह से इंसानों का धरती पर रहना नामुमकिन हो गया है। इस वजह से इंसानों ने अंतरिक्ष में कॉलोनीज बनाई है, जहाँ पर वो रोबोट्स की हेल्प से रहा करते हैं। लेकिन उन रोबोट्स ने कुछ समय के बाद वहां पर अपना ही राज शुरू कर दिया है और इंसानों को कहकर वहां से भगा दिया है। इस वजह से इंसान और रोबोट्स में एक जंग छिड़ गई है, जिसका नाम एड्रियन ग्रे वॉर है। यह जंग पिछले 40 सालों से चलती आ रही है, जिसमें कोरिया की तरफ से एक जाबाज योद्धा इस वॉर में शामिल हुई थी, जिनका नाम जंगी था। जंगी ने बहुत सारी लड़ाइयों में जीत हासिल की थी, मगर एक लड़ाई में वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई, इस वजह से वो कोमा में चली गई थी। उनका ये लड़ने का जज्बा कायम रखने के लिए हमारी क्रोनॉइड लैब ने उनका दिमाग निकालकर उसे एक फाइटर एआई बनाने की कोशिश में लगी है। और ये सब जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो रहा है, उस प्रोजेक्ट का नाम ही जंगी है। जिसके बाद प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है, जिस पर आर्मी ऑफिसर्स कहते हैं कि अगर जंगी ने अपना आखिरी मिशन सही से कंप्लीट कर लिया होता तो आज तक चल रहा युद्ध कब का खत्म हो जाता। आगे वो ये भी कहते हैं कि जंगी कैसे काबिल लड़ाकू योद्धा बन सकती है, क्योंकि वो अपना टेस्ट तक कंप्लीट नहीं कर पा रही है। एक्चुअली उसका टेस्ट ये होता है कि उस लैब में बिल्कुल एक असली एड्रियन वॉर की तरह ही माहौल बनाया जाता है, जहाँ पर जंगी को सभी रोबोट्स को पेलकर सर्वाइव करना होता है। लेकिन वो बार बार एक ही जगह पर आकर फेल हो जाती है। जिसके बाद डायरेक्टर टीम लीडर से कहता है कि हमारी प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया थी और जैसे ही हमारी लड़ाकू एआई टेस्ट पास कर लेगी, आर्मी हमें ग्रीन सिग्नल दे देगी, यानी कि हमारे रोबोट्स को जंग के लिए अलाउ कर देगी। इस पर टीम लीडर कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट की इजाजत से चल रहा है और आज वो इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देखने के लिए लैब आने वाले हैं। जिसके बाद टीम लीडर वहां से चली जाती है, क्योंकि उन्हें जंगी का इंटरव्यू लेना होता है, वो भी उसके डिसमेंटल होने से पहले। इसके बाद हम जंगी के एआई रोबोट को देखते हैं, जिसे ऑन करने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और भर भर के साइंटिस्ट को गालियां देने लगती है। और वहीं जो टीम लीडर उसका इंटरव्यू लेने आई थी, उसकी गालियां सुनकर उसे डिसमेंटल करने के लिए कह देती है। जिसके बाद जंगी के दिमाग को निकालकर उसे डिसमेंटल कर दिया जाता है। तभी टीम लीडर के साथ का साइंटिस्ट कहता है जंगी को बार बार तोड़ना मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब मैं छोटा था तब उनका बहुत बड़ा फैन था और उन्हें किसी सुपर हीरो से कम नहीं मानता था। जिस पर टीम लीडर कहती है असल में मैं ही वो वजह थी कि मेरी माँ को बार बार जंग में लड़ने जाना पड़ता था, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब मेरे लंग्स में ट्यूमर यानी कि कैंसर था, जिसे ठीक करने के लिए बहुत पैसे लगने थे। यही कारण था कि मेरी माँ हर जंग में जाया करती थी। अक्सर मैं सोचती हूँ कि वो शायद मुझसे बहुत नाराज भी रही होगी, क्योंकि वो मेरी वजह से अपनी जिंदगी नहीं जी पाई। जिस पर वो साइंटिस्ट कहता है कि आप अपनी
माँ से ही क्यों नहीं पूछ लेती कि वो नाराज थी भी या नहीं। जिसके बाद टीम लीडर अपने एथिक्स टेस्ट के लिए निकल जाती है। अब जब लीडर ट्रेन से जा रही होती है तभी उसे अपने पास्ट की याद आती है। जिसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है जिसमें हमें लीडर का बचपन दिखाया जाता है। लीडर के लंग्स में कैंसर होने के कारण उसका ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन उसके ऑपरेशन के लिए उसकी माँ यानी कि जंगी नहीं रुक सकती थी क्योंकि उसे एक जंग में जाना था। जिस पर लीडर उनसे कहती है कि आप मुझसे एक वादा करिए कि आप वापस आओगी। जिसके बाद जंगी अपने आंखों में आंसू भर लेती है और उसे एक प्यारा सा हक करती है और कहती है कि हाँ मेरी जान, मैं जरूर वापस आऊंगी, और उसे ऑपरेशन के लिए भेज देती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जिसमें एथिक्स टेस्ट के दौरान लीडर से कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिनके वो अच्छे से आंसर दे देती है। जिसके बाद डॉक्टर उनसे कहता है कि आपके बचपन के सर्जरी के बाद भी आपका कैंसर ठीक नहीं हुआ है, बल्कि अब वो तेजी से बढ़ता जा रहा है आणि आता स्टेज मध्ये ऑपरेशन करना पण पॉसिबल नहीं है। जिस पर लीडर कहती है मेरी माँ ने जो मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया था उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। खैर मेरे पास अभी कितना टाइम बचा है। डॉक्टर कहता है कि ज्यादा से ज्यादा बस 3 महीने, जिसके बाद आपका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। लीडर को सलाह देते हुए कहता है कि आप मरने से पहले किसी सिंथेटिक बॉडी में अपना ब्रेन डाटा शिफ्ट करवा सकती है जिससे आप मरने के बाद भी जिंदा रह सकती है। ये सब करने के वो उसे 3 ऑप्शंस भी बताता है। कहता है कि टाइप ए अगर आप लेती है तो आपको ह्यूमन ही समझा जाएगा और जो राइट्स इंसानों को मिलते हैं वो सारे आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें खर्चा बहुत लगेगा। जिसके बाद वो टाइप भी बताता है जो कि पहले वाले से कम खर्चे वाला है। कहता है अगर आप ये ऑप्शन चूज करती है तो आपको ह्यूमन तो समझा जाएगा बट कुछ अधिकार जैसे शादी करना, बच्चा अडॉप्ट करना, ये सब नहीं मिलेंगे और इसमें गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन करना होगा जिससे आपका दिमाग गवर्नमेंट भी यूज कर सकेगी। लेकिन ये ऑप्शन भी लीडर को पसंद नहीं आता। जिसके बाद वो टाइप सी बताता है जो कि बिल्कुल फ्री है। कहता है इसमें आपका दिमाग एक कंपनी ले लेगी और इसके बदले वो आपको पैसे भी देगी क्योंकि आपने अपना दिमाग कंपनी को दे दिया है। इस वजह से वो आपके दिमाग को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती है, वो भी बिना किसी पाबंदी के। और इस ऑप्शन में आपको इंसानों के कोई भी राइट्स नहीं मिलेंगे, इस वजह से आपको इंसान भी नहीं समझा जाएगा। जिस पर लीडर कहती है मैं आपको सोचकर बताती हूँ, और वो वहां से चली जाती है। तभी हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर भी कोई एआई रोबोट ही है। जिसके बाद कहानी फिर से एक बार पास्ट में चली जाती है जिसमें हम देखते हैं कि लैब के साइंटिस्ट लीडर की नानी यानी कि जंगी की माँ को एक एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कन्विंस कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जंगी बहुत मुश्किल से जिंदा है लेकिन वो फिलहाल बेहोश है। अगर आप उनके ब्रेन के जिंदा रहते एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए मान जाती है तो उनकी मौत को भी रोका जा सकता है। अगर आप एग्रीमेंट पर अभी साइन करती है तो जंगी के इलाज से लेकर उनकी बेटी की पढ़ाई तक का सारा खर्चा हमारी कंपनी करेगी। जिसके बाद बुढ़िया रोते हुए उस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। तभी साइंटिस्ट कहता है हम जंगी के ब्रेन डेटा से ऐसा लड़ाकू एआई बनाएंगे जो इस जंग को खत्म कर देगा। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जिसमें फिर से जंगी पर टेस्ट शुरू होता है। तभी डायरेक्टर कहता है हर बार एक ही चीज करके मजा नहीं आ रहा है, इस बार कुछ अलग करते हैं। जंगी के टांग पे गोली मारते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। जिसके बाद जंगी को ऑन किया जाता है और हर बार की तरह वो लड़ने लग जाती है और कुछ देर लड़ने के बाद एक रोबोट उसकी डायनामो की तरह खोपड़ी उड़ा देता है। लेकिन इस बार की लड़ाई में जंगी के दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है जो पहले किसी भी टेस्ट में नहीं हुआ था। इस बात से डायरेक्टर हैरान हो जाता है और उस हिस्से को येलो मार्क करने के लिए कहता है। अगले दिन डायरेक्टर और कुछ साइंटिस्ट लैब के हेड ऑफिस जाते हैं क्योंकि आज उनकी प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग होती है। लेकिन वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि आज प्रेसिडेंट मीटिंग के लिए नहीं आ रहे हैं। इतने में ही वहाँ पर हेड ऑफिस के एक ऑफिसर आ जाती है और कहते हैं कि प्रेसिडेंट की तरफ से मीटिंग में अटेंड करूंगी क्योंकि मैं नई मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ तो आपको मेरी ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। इस बात से डायरेक्टर बहुत चिढ़ जाता है और अपनी टीम को लेकर वापस अपनी लैब के लिए निकल जाता है। लैब आने के बाद उन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट यहीं पर आए हुए हैं। जिसके बाद डायरेक्टर और टीम लीडर उनसे मिलने के लिए जाते हैं। जैसे ही डायरेक्टर प्रेसिडेंट की रूम में एंटर करता है वो जगह पर ही रुक जाता है, जिससे टीम लीडर को पता चलता है कि डायरेक्टर भी कोई एआई रोबोट ही है। जिसके बाद प्रेसिडेंट वहां पर आ जाते हैं। तभी टीम लीडर कहती है कि लड़ाकू एआई का काम बहुत बढ़िया चल रहा है और जल्दी वो पूरा हो जाएगा। जिस पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि अब उन्हें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हमें घरेलू एआई बनाने पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि मुझे कहीं से पता चला है कि अब एड्रियन वॉर खत्म होने वाली है। तो जाहिर सी बात है अब लड़ने के लिए किसी फाइटर रोबोट की भी जरूरत नहीं है, तो हमें जंगी प्रोजेक्ट की भी कोई जरूरत नहीं है। इस वजह से उसे जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। जिसके बाद वो ये भी कहते हैं कि किम सांग-हुन यानी कि तुम्हारी डायरेक्टर को मैंने ही अपने दिमागी डेटा से बनाया था। सोचा था कि अपना एआई बनाकर अमर हो जाऊंगा, लेकिन ये बिल्कुल मेरे जैसा नहीं लगता, बल्कि ये तो टट्टी है। खैर मैं इसे जंगी प्रोजेक्ट के बंद होने के बाद डिस्ट्रॉय कर ही दूंगा। जिसके बाद वो डायरेक्टर को ऑन करके वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम फिर से जंगी के टेस्ट को देखते हैं जिसमें वो बार बार उसी जगह आकर फेल हो रही थी। इस वजह से डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि इतनी कोशिशों के बाद भी जंगी एक ही गलती बार बार दोहरा रही थी। जिसके बाद डायरेक्टर जंगी को इंटरव्यू रूम में लाने के लिए कहता है, वो भी उसे बिना डिसमेंटल किए, क्योंकि वो उसके ब्रेन का वही येलो वाला हिस्सा फिर से एक्टिवेट होता देखना चाहता था। कुछ ही देर में सब इंटरव्यू रूम आ जाते हैं जहाँ पर डायरेक्टर जंगी के हाथ को काटने के लिए कहता है
ताकि उसके ब्रेन का वो वाला हिस्सा एक्टिवेट हो सके, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता, बल्कि जंगी और जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है। तभी डायरेक्टर रूम के अंदर जाता है और उसके पैरों को गोलियों से छलनी कर देता है, जिसके बाद जंगी तुरंत ही ऑफ हो जाती है। डायरेक्टर उसे फिर से ऑन करने के लिए कहता है, जिस पर टीम लीडर कहती है अब वो ऑन नहीं होगी क्योंकि उसके सारे कंट्रोल मेरे पास है। इस वजह से डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो टीम लीडर पर गन तान देता है और कहता है, मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? इस पर टीम लीडर कहती है इतने में ही डायरेक्टर को प्रेसिडेंट बुला लेते हैं और वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद टीम लीडर कहती है कि जंगी प्रोजेक्ट का सारा डाटा इकट्ठा करो क्योंकि हमें इस प्रोजेक्ट को बंद करना है। जिसके बाद वो सब वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब लीडर साइंटिस्ट के पास डेटा कलेक्ट करने जाती है तो वहां पर वो देखती है कि साइंटिस्ट ने जंगी के पूरे बदन को अपनी दही से भिगाया हुआ है। ये देख लीडर को साइंटिस्ट पर बहुत घिन आती है, जिस पर साइंटिस्ट कहता है अरे एक बार देख भी लो। इसके बाद लीडर को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि जंगी उसकी माँ होती है। इसके बाद वो साइंटिस्ट पर हमला कर देती है और उसे मारने लगती है। साइंटिस्ट लीडर को समझाते हुए कहता है कि हेड ऑफिस ने ही ऐसा घरेलू प्रोडक्ट बनाने के लिए कहा है क्योंकि जंगी किसी सुपर हीरो से कम नहीं थी, तो अगर लोगों के पर्सनल मजे के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे और इससे हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। इसके बाद लीडर लैब के हॉल में आ जाती है जहाँ पर वो डायरेक्टर को देखती है। डायरेक्टर कहता है कि शायद प्रेसिडेंट मुझसे नाराज है, इसलिए वो जंगी प्रोजेक्ट को बंद करना चाहते हैं और घरेलू एआई बनाना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीडर जंगी के इंटरव्यू रूम में आ जाती है जहां पर वो जंगी को ऑन करती है। तभी जंगी के दिमाग का वो येलो वाला पार्ट फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वो कहती है कि आज मेरी बेटी का ऑपरेशन था, लेकिन मेरे मिशन की वजह से मैं उसके ऑपरेशन पर रुक नहीं पाई और मुझे मजबूरन जाना पड़ा। लेकिन जब मैं उसे ऑपरेशन के लिए छोड़कर जा रही थी तब उसने मुझे एक गुड़िया दी थी और कहा था कि आपकी ये रक्षा करेगी, जिसे मैंने ना खोने का वादा भी किया था। लेकिन जंग के दौरान वो मुझसे कहीं खो गई और अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये सुनकर लीडर जंगी को ऑफ कर देती है और फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि लीडर चाहकर भी उसे ये नहीं बता सकती थी कि वही उसकी बेटी है। अगले दिन जंगी प्रोजेक्ट के टेस्ट का आखिरी दिन होता है जिसमें लीडर जंगी की सारी पुरानी यादें मिटा देती है और कल जो उसके दिमाग का येलो पार्ट ऑन हो गया था वो उसे भी फिर से ऑफ कर देती है और जंगी के कान में कुछ कहकर टेस्ट शुरू करती है। टेस्ट के दौरान जंगी हर बार की तरह उसी जगह आकर फेल हो जाती है, लेकिन इस बार डायरेक्टर को कुछ गड़बड़ लगती है तो फिर से रिकॉर्डिंग चेक करता है जिसमें उसे पता चलता है कि जंगी को गोली लगी ही नहीं थी, चूतिया बनाया तुमको, और वो मरने का नाटक कर रही है। जिसके तुरंत बाद वो इमरजेंसी अलार्म ऑन करने के लिए कहता है और साइंटिस्ट से पूछता है कि पुलिस को आने में कितना टाइम लगेगा, जिस पर साइंटिस्ट कहता है टाइम तो लगेगा, तो कॉम्पैक्ट एआई को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। इसके बाद हम जंगी को देखते हैं जो कि साइंटिस्ट पर हमला करके वहां से भागने लगती है और एक ऐसे कमरे में आ जाती है जहां पर बिल्कुल सेम टू सेम उसी के जैसे एआई रोबोट्स बनाए जा रहे थे। इतने में ही वहां पर कॉम्बैट रोबोट्स आ जाते हैं और जंगी अपने जैसे दिखने वाले रोबोट्स में छिप जाती है, लेकिन वो कॉम्बैट रोबोट्स उसे ढूंढ लेते हैं। जिसके बाद उनमें फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के अंत में जंगी उन रोबोट्स में से 2 रोबोट्स को मार देती है, लेकिन एक बच जाता है और वही जंगी को खत्म करने वाला होता है। तभी वहां पर टीम लीडर आ जाती है और उस रोबोट को ऑफ कर देती है। इतने में ही वहां पर एआई पुलिस आ जाती है और वो कॉम्बैट एआई को देखते हैं जिसके साथ लीडर होती है। इसके बाद जब लीडर वहां से चली जाती है तो पुलिस जंगी की बॉडी को देखते हैं जिसका दिमाग फटा हुआ था और तभी पुलिस समझ जाती है नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और वो कैमरा चेक करते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि लीडर ने कॉम्बैट एआई और जंगी के दिमाग की हेरा फेरी कर दी थी और जो लीडर के साथ बाहर गई है वही जंगी थी। इसके बाद हम जंगी और टीम लीडर को देखते हैं जो कि ट्रेन से वहां से निकल रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें ट्रेन में डायरेक्टर दिखता है जो कि पहले से ही ट्रेन में मौजूद था। इसके बाद डायरेक्टर टीम लीडर पर गोली चला देता है। इस बात से गुस्सा होकर जंगी उस पर हमला कर देती है और उसी की गन से उसकी आंख फोड़ देती है। इस वजह से डायरेक्टर को पता चलता है कि वो भी एक एआई है। इस बात से हैरान होकर वो अपने आप को देखने लगता है, जिस पर लीडर कहती है कि तुम बस प्रेसिडेंट की कठपुतली हो। इस बात से गुस्सा होकर वो उन पर हमला कर देता है। बहुत देर तक लड़ने के बाद आखिरकार जंगी उसे मार डालती है। जिसके बाद मूवी के अंत में लीडर जंगी से कहती है अपनी जिंदगी बस अपने लिए जियो, क्योंकि जंगी ने उसकी सारी जिंदगी अपनी बेटी यानी कि लीडर के लिए निछावर कर दी थी। और इसी माँ बेटी के प्यार के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और मूवी का कौन सा पार्ट आपको बढ़िया लगा ये कमेंट में जरूर बताना। और मेरी वॉइस कैसी है, अच्छी है, बुरी है, या फिर मुझे इसमें और क्या इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए ये कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।